मौसम की तब्दीली दिल्ली वालों के लिए राहत बनकर आई है। आज से कार्यक्रम जो त्योहारों के हैं वो शुरू हो गए हैं। आज धनतेरस है और धनतेरस की ये सुबह दिल्ली वालों के लिए बेहद राहत भरी रही, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से दिल्ली में छिटपुट जगह बारिश हो रही है, उसके बाद प्रदूषण से बेहद राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कल तक दिल्ली का जो प्रदूषण था वो सीवियर कैटेगरी में बना हुआ था, 450 पार था। वो अब गिर कर वेरी पुअर कैटेगरी में आ गया है, यानी कि अब 350 से पार चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही कि इस तरीके का ही अगर मौसम रहेगा तो ये उससे भी ज्यादा कम हो जाएगा। जरा मौसम का आज अगर आपको हाल दिखाएं तो जरा कल की तुलना अगर आप करें, अगर आप घर से बाहर कल निकले होंगे तो किस तरीके की विजिबिलिटी बनी हुई थी वो आपको याद होगा। यानी कि धुंध कोहरा जो है वो आपको बिल्कुल आसपास की बिल्डिंग्स को नहीं देखने दे रहा था। एक पूरी ऐसा लग रहा था कि सफेद चादर सी जो है वो छाई हुई है, जिससे आज निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी कल की तुलना में बहुत बेहतर है। आप जहां तक देख सकते हैं आपको यहाँ से रास्ते भी साफ नजर आ रहे हैं, वाहन भी साफ नजर आ रहे हैं। 500 मीटर तक की विजिबिलिटी भी कई इलाकों में बनी हुई थी, लेकिन आज उसकी तुलना में स्थिति बेहद बेहतर है और इसका कारण है बारिश। जिस तरीके की बारिश हुई है सुबह से कई इलाकों में, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की जब हम बात करें, क्योंकि जब बारिश नहीं हो रही है तो हवा तेज चल रही है। और जब हम प्रदूषण के कणों की अगर बात करते हैं तो दरअसल एक एग्जाम्पल के जरिए अगर आप समझे कि मान लीजिए कि दिल्ली का एक एनवायरमेंट है, उसके चारों तरफ PM 2.5 PM 10 जो कि पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि प्रदूषण के कण हैं, वो हवा में तैरते रहते हैं। अगर तेज हवा चलती है तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं और फिर आपको वो प्रदूषण महसूस नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से दबाव हवा का कम बना हुआ था दिल्ली में, किसी तरीके की कोई बारिश नहीं थी, हवाएं नहीं चल रही थी, तो ये प्रदूषण नीचे नीचे आता रहता है और आपको अपनी आंखों से महसूस होता है, आपको अपनी गले की खराश के तौर पर महसूस होता है और आपको विजिबली भी दिखता है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जैसे ही बारिश हुई है उसके बाद किस तरीके का माहौल है आप देख रहे हैं। आज बीच बीच में धूप निकल रही है, जब धूप नहीं निकल रही है तो सर्दी का एहसास हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो कल की तुलना में बेहद बेहतर अब जो AQI है दिल्ली का वो भी बना हुआ है। इसके साथ ही अब धनतेरस की बात तो हो गई, लेकिन दिवाली का क्या? देखिए, दिवाली पर किसी भी तरीके के पटाखे खरीदने, बेचने, क्रय विक्रय पर, फोड़ने पर, सब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन फिर भी देखा गया है कि दिवाली के बाद AQI लेवल जो है वो खराब हो जाते हैं। तो दिवाली के दिन किस तरीके का मौसम रहेगा वो उसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। देखिए, दिवाली में अब तक ये बताया जा रहा है कि कल छोटी दिवाली तो सुबह शैलो फॉग रहेगी, यानी कि धुंध रहेगी, और ऐसे में अगर पोल्यूशन लेवल इसी तरीके से रहा तो आपको कल स्मॉग ज्यादा नजर आ सकता है। परसों की तुलना में अगर बात करें तो परसों भी फॉग रहेगा, किसी तरीके की बारिश का कोई अनुमान नहीं है। यानी कि अगर प्रदूषण आज शाम के बाद भी बढ़ता रहा तो उसके बाद परसों भी जो सुबह होगी वो जहरीली सुबह हो सकती है, पॉल्यूटेंट्स मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज के बाद बारिश का प्रेडिक्शन आने वाले दिनों में नहीं है। फिलहाल आज पूरे दिन भर की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि अलग अलग जगहों पर, आइसोलेटेड जगह पर बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से प्रदूषण से राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। मैं जिस गोल चक्कर पर मौजूद हूँ, जब कल यहाँ पर हमारी मौजूदगी थी तो यहाँ से सड़कों की अगर बात करें तो 20 मीटर 30 मीटर तक आप बहुत साफ देख पा रहे थे। 100 से 200 मीटर की विजिबिलिटी की जब हम बात कर रहे थे तो कुछ नज़र ज़्यादा नहीं आ रहा था। और ये हालात जो हैं तकरीबन मैं कहूँ अगर कि बने हुए हैं एक हफ्ते से ज़्यादा से समय ये हो गया है, 8-10 दिन हो गए, जिसमें पहली बार ये है कि ये जो आसमान आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। हालांकि अभी इसे और बेहतर होना है, क्योंकि अगर इसी तरीके से हवा और बारिश दिल्ली में आज चलती रही तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि पोल्यूटेंट जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, हवा थोड़ी सी बेहतर लगने लगेगी। लेकिन जो फिलहाल आपको वातावरण नज़र आ रहा है, जो एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है, इसको सेफ मानना भी फिलहाल गलती है, क्योंकि प्रदूषण का लेवल कम ज़रूर हुआ है, ये पॉल्यूटेंट्स का लेवल कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी दिल्ली में प्रदूषण है। ऐसे में विजिबिलिटी ज़रूर बेहतरीन हुई है, पहले की तुलना में सीवियर की कैटेगरी में, वेरी पुअर कैटेगरी में कई इलाकों के AQI जो है वो चले गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक और बेहतर होंगे। लेकिन दिल्ली में अभी भी प्रदूषण जो है बना हुआ है। अब क्या कारण है उसकी अगर बात करें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ कहा है कि पराली जलाए जाना मुख्य कारण है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसका अपना मौसम नहीं है। अपना मौसम नहीं है कहने से हमारा मतलब है कि अगर हिमाचल में, उत्तराखंड में ऐसी जगहों पर बारिशें होती हैं, नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है,
तो वहाँ का असर यहाँ के मौसम में भी पड़ता है। आसपास के इलाकों में बारिश होती है, उसका असर भी यहाँ पर पड़ता है। ऐसे में जब आसपास के राज्यों में पराली जलाई जाती है, क्योंकि हवा का डायरेक्शन इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बंगाल की तरफ का होता है, जिसमें बीच में दिल्ली भी आता है, तो ऐसे में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में अगर पराली जलाई जाती है तो उसका धुआं ट्रैवल करके दिल्ली तक आता ही आता है। और दिल्ली में जैसे मैंने आपको बताया कि किसी तरीके की कोई हवा ना होने की वजह से, बहुत तेज़ हवाएं नहीं होने की वजह से, हवाओं का दबाव कम होने की वजह से, एक अलग सा मॉइस्चर होने की वजह से ये पॉल्यूटेंट पार्टिकल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते, यहीं पर ठहर के रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को स्मॉग की सफ़ेद चादर में लिपटी हुई दिल्ली नज़र आती है। ऐसे में पराली का एक मुख्य कारण ये बताया गया। उसके अलावा ये जो वाहन आप देख रहे हैं, ये जो व्हीकुलर पॉल्यूशन जिसको कहा जाता है, ये भी मुख्य स्रोत है। इनसे निकलने वाला धुआं जो है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब की प्रचुर मात्रा होती है, जो कि PM 2.5, PM 10 के जनक है। ऐसे में ये भी दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा IIT कानपुर की जो स्टडीज थी, इन दो कारणों के अलावा डस्ट पार्टिकल्स को भी कारण बताया गया। वो डस्ट पार्टिकल्स जो कंस्ट्रक्शंस में नजर आते हैं, वो डस्ट पार्टिकल जो कि डिस्ट्रक्शंस में नजर आते हैं, यानी कि कहीं अगर घर का काम हो रहा है तो वहां पर भी धूल उड़ती है, कहीं ध्वस्तीकरण हो रहा है वो भी धूल उड़ती है। मैनुअल स्वीपिंग जो होती है, जो हाथ से झाड़ू लगाया जाता है, उससे भी डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं। और IIT कानपुर की स्टडी के हिसाब से वो बहुत बड़ा फैक्टर है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर सरकार ने पहले भी कहा था कि वो काम कर रही है। GRAP 4 यानी कि स्टेज 4 लागू है, जो कि सीवियर कैटेगरी में लागू होता है। उसके चलते डीजल वाहनों की BS3, BS4 जो वाहन है उनकी एंट्री यहाँ पर बंद है। हैवी व्हीकल्स जो है, मीडियम हैवी व्हीकल्स जो हैं, उनको दिन में चलना बंद है। अगर CNG की है तो वो जा सकती हैं। इसके अलावा मैनुअल स्वीपिंग पर रोक लगी हुई है। तमाम ऐसे जो कदम है वो लिए जाने की बात है और सजेस्ट किया गया था ऑड इवन को लेकर, जिस पे भी दिल्ली सरकार जो है वो विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाए जाने के बाद उसका जवाब दाखिल कर रही है। और अगर सब कुछ ठीक रहा और जिस तरीके से प्रोसेस चलता रहा तो हो सकता है कि दिल्ली में सोमवार से ऑड इवन का फॉर्मूला भी देखने को मिले। पर 100 बातों की एक बात यह है कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हर साल दावे किए जाते हैं। हर साल कहा जाता है कि कमेटीज बन गई हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, कोर्ट बोलती है दिल्ली गैस चेंबर है, उसके बाद भी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। आज की जैसी तस्वीरें बनी हुई है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज की ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं, ये बारिश के बाद की तब्दीली है। ऐसे में आर्टिफिशियल रेन की बात भी हो रही थी, वो भी यही काम करती जो फिलहाल ये बारिश कर रही है। कृत्रिम बारिश से पहले ही खुद ये बारिश हो गई है। और ये जो फिलहाल मौसम बना हुआ है, इस तरीके की बारिश आने वाले दिनों में प्रेडिक्टेड नहीं है। यानी कि दिवाली की अगर बात करें तो फिलहाल इसी तरीके का मौसम जो है रहेगा। अगर पोल्यूशन लेवल नहीं बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा जो है फिलहाल मौसम में तब्दीलियां देखने को नहीं मिलेंगी और कोई बारिश का प्रेडिक्शन दिवाली के मौसम तक तो नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कल से थोड़ी बेहतर ज़रूर नज़र आ रही हैं।